ठीक है। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की जो हमारा ये टॉपिक ग्रोथ और डेवलपमेंट चल रहा था, तो हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक तो इसका आपका ग्रोथ थी और दूसरा इसका डेवलपमेंट था। तो इसमें हमने अब तक हमने 6 क्लास लिए इस टॉपिक में। इसकी आज लास्ट क्लास है। तो इसमें हमने पहले आपको वृद्धि समझाई, उसके बाद में विकास समझाया। आज जो हम इसको कंक्लूजन पे ला रहे हैं, तो इसमें वृद्धि और विकास में अंतर करेंगे। बहुत छोटी सी क्लास है और बहुत अच्छी क्लास होगी आपके एग्जाम के पर्पज से। चाहे आपका एग्जाम टेट का, यूपी टेट का, सी टेट का। आयोग थोड़ा सक्रिय हो रहा है, तो आयोग चाहे भले ही सुपर टेट की भर्ती लेट निकाले, लेकिन यूपी टेट की आ सकती है, जैसे कि हरियाणा टेट की आ गई है। तो ऐसी स्थिति में आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ऐसी स्थिति में कंटिन्यू जो स्टडी है वही आपके सिलेक्शन कराती है। तो चलिए इस क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है हमारी क्लास नंबर 7 है। क्लास नंबर 7 यानी कि वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके लिए एक शब्द आता है ग्रोथ। और जहां पर ग्रोथ का मतलब होता है जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं और जो परिवर्तन आपको आसानी से दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लंबाई में, चौड़ाई में या वजन में जो अंतर साफ नजर आता है, तो वो वृद्धि कहलाती है। और बच्चों, अगर वृद्धि के साथ साथ विकास शब्द भी आ रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर अगर एक साथ हो रहा है, तो यहां पर एक शब्द आता है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि, तो इसको ही हम ग्रोथ बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब इसको छोटी सी भाषा में देख लीजिए। वृद्धि से आशय या मतलब या तात्पर्य मात्रात्मक या परिमाणात्मक। मात्रात्मक का मतलब क्या है? जैसे मान लिया यूनिट वाइज, जैसे आपकी लंबाई एक तरीके से 4 फुट 10 इंच है, तो आपकी 10 की जगह 12 इंच हो गई, या फिर 5 से आप ऊपर 6 की तरफ चल दिए। तो वो जो मात्रा आपको दिखाई दे रही है, लंबाई चौड़ाई में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है, तो आपका वो मात्रात्मक बच्चों शब्द आएगा। उसी को हम परिमाणात्मक भी कहते हैं। तो ये मात्रात्मक जो परिवर्तन हो रहा है, इसको हम वृद्धि बोलेंगे। जबकि विकास से मतलब क्या होगा? विकास के परिमाणात्मक के साथ या मात्रात्मक के साथ साथ कहीं ना कहीं गुणात्मक परिवर्तन भी होगा। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब, जैसे अगर शरीर की लंबाई बढ़ रही है या चौड़ाई बढ़ रही है, या आपका वजन बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरीके से हो रहा है। लेकिन विकास में कई सारी चीज आप एक साथ चलते हैं, जैसे मेंटल डेवलपमेंट लेते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट लेते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट लेते हैं, सोशल डेवलपमेंट लेते हैं, तो बहुत सारी चीज आती हैं। तो ऐसी स्थिति में विकास क्या हुआ? आपका गुणात्मक हुआ। गुणात्मक का मतलब होता है जैसे 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, इस तरीके से। और मात्रात्मक 1 2 3 4 उस तरीके से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला परिवर्तन क्या है हमारा? वृद्धि परिमाणात्मक या मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। दूसरा पॉइंट, वृद्धि से आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है। यानी कि वृद्धि से आशय क्या मतलब? वृद्धि से या ग्रोथ से मतलब क्या है? जो शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे मान लिया, आप देखते हैं कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है, और बाल्यावस्था में जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा सा मंदी हो जाती है। और ये भी बच्चों आपको याद रखना है कि शैशवावस्था की जो एज है, वो बिल्कुल आपको याद रखनी है। अगर हम इसको मानेंगे तो जन्म से लेकर 6 वर्ष मानी जाती है। और बच्चों 6 से लेकर 12 वर्ष तक हमारी क्या है? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में क्या होता है? शारीरिक विकास बहुत धीरे धीरे चलता, दिखाई नहीं देता, लेकिन मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। एक तरीके से ग्रोथ होती है, और इसमें बाल्यावस्था में ग्रोथ कम होती है और डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? वृद्धि से सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है। और जबकि विकास से क्या मतलब है बच्चों? यहाँ विकास से मतलब है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है। यानी कि गुणात्मक चीजें, बहुत सारी चीज प्यारे बच्चों एक साथ चल रही हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका वृद्धि का मापन। अब बच्चों 3 चीज होती हैं। जैसे आपने सबसे पहले एक शब्द सुना होगा, हालांकि चैप्टर अलग है थोड़ा सा, मापन होता है। और ऐसे ही आपका एक शब्द होता है अवलोकन। अवलोकन। और एक बच्चों एक शब्द होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन। अब यहाँ क्या याद रखना है आपको?
कि मापन तो मतलब मेजरमेंट, जो आमतौर पर आप किस में करते हैं, ग्रोथ में। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, जिस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है। और मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन। तो ये तीनों चीज इसमें होती हैं, हालांकि तीनों टॉपिक अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि का जो मेजरमेंट है, मापन है, वो सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन करा जा सकता है, उसका एक तरीके से अवलोकन करा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। तो एक तरीके से मापन को क्या कहेंगे हम, सिंपल, पूरी तरीके से एक तरीके से शारीरिक वृद्धि होना। और जबकि विकास जो है वो गुणात्मक भी है, और उसको हम इंच टेप से उस तरीके से नहीं माप सकते। चौथा पॉइंट आता है इसमें, वृद्धि का अर्थ बड़ा संकुचित है। संकुचित मतलब नैरो अर्थ होता है वृद्धि का। जैसे नैरो से मतलब क्या है कि भाई बच्चे का जो ग्रोथ है वो एक तरीके से लंबाई चौड़ाई से मतलब मान रहे हैं हम, जबकि विकास का अर्थ जो है बहुत बड़ा है अपने आप में, यानी कि व्यापक है। और ये इसका जो टेन्योर है एक तरीके से वो होल लाइफ चलता है, जबकि जो ग्रोथ होती है वो 18 साल तक चलती है। इसीलिए बच्चों को 18 साल अपने खाने पर उस तरीके से चीजों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ हो जाएगी 18 साल तक, उसके बाद कभी ग्रोथ नहीं होती, उसके बाद केवल डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर को बढ़िया अच्छा करने के लिए कहीं ना कहीं 18 साल तक पूरे प्रयास होने चाहिए। पांच पॉइंट, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, यानी कि रुक गई ना। देखो बच्चों, आमतौर पर 18 साल के बाद वृद्धि रुक गई, यानी कि आपकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं बढ़ेगी उसके बाद में, वो रुक गई। तो इसीलिए जो शुरू से ही, अगर आजकल तो खैर बहुत सारी चीज है, बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह भी कराई जाती हैं, इंजेक्शन वगैरह भी दिए जाते हैं, लेकिन जो सिंपल तरीका है, जेनेटिकल तरीका, अगर उसका जो खान पान बच्चे का सही होगा, दिनचर्या सही होगी, जीवन शैली सही होगी, तो उसकी 18 साल तक ग्रोथ ठीक हो जाएगी। जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। विकास क्या होता है, विकास गर्भाधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो लगातार चलता रहता है। छठा पॉइंट आता है, वृद्धि शब्द सीमित है एक तरीके से। बच्चों सीमित का मतलब क्या है, यहाँ पर एक तरीके से सीमित का मतलब है कि वो छोटा अर्थ लिए हुए है, संकुचित अर्थ लिए हुए है वृद्धि। और जो संपूर्ण विकास की प्रक्रिया में वृद्धि एक चरण है, यानी कि जब वृद्धि होती है, जब ग्रोथ होती है, तो तब भी विकास होता रहता है। तो वृद्धि जो है प्यारे बच्चों, वो विकास का एक चरण है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और वृद्धि अपने आप में बहुत छोटी चीज है, और विकास अपने आप में बहुत बड़ी और व्यापक चीज है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत विस्तृत मतलब ब्रॉड अर्थ रखता है। वृद्धि मात्र इसका एक भाग है। क्या है वृद्धि? इसका एक भाग है, पार्ट है। यह व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तनों को प्रकट करता है, यानी कि डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। और ये इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे का डेवलपमेंट भी अलग अलग तरीके से होता है, क्योंकि आंतरिक चीजें प्यारे बच्चों अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 6, वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं। ग्रोथ में जब भी बच्चे में कोई परिवर्तन होता है तो साफ दिखाई देता है। बाल्यावस्था में बच्चे का जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा स्पीड कम हो जाती है, तो हमें बहुत लंबे समय तक ये लगने लगता है कि बच्चे की तो ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही। कई बार लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर के समझाने पर समझाया कि जो बाल्यावस्था है उसमें ग्रोथ की स्पीड कम पड़ जाती है। इन्हें भली भांति मापा भी जा सकता है, यानी कि अगर आप बच्चा लंबा हो रहा है तो हमारे यहाँ बिल्कुल लंबाई का नापने का तरीका होता है, जबकि विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को प्रत्यक्ष से मापना कठिन है। यानी कि इतने साल में बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट हुआ उसको आप नाप नहीं सकते। वो एक तरीके से सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट कितना हुआ है, इमोशनल डेवलपमेंट कितना हुआ है, फिजिकल डेवलपमेंट कितना हुआ है, मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, तो उसको माप आप एक साथ नहीं कर सकते। इन्हें केवल अप्रत्यक्ष तरीकों जैसे व्यवहार में निरीक्षण, या कहते हैं ना व्यवहार में परिवर्तन, उससे नापा जा सकता है। जब बच्चा शैशवावस्था में अलग तरीके का व्यवहार करता है, बाल्यावस्था में अलग तरीके का व्यवहार करता है, किशोर अवस्था में अलग तरीके का व्यवहार करता है मतलब। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अब उनको हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो, बालक का विकास परिणाम किसका है? तो बालक का जो विकास होता है वो भाई हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट। वो कहते हैं ना किसकी कैसी पर्सनैलिटी है, तो पर्सनैलिटी को अगर हम सिंपल छोटे शब्दों में कहें तो वंशानुक्रम और वातावरण का मिला जुला रूप पर्सनैलिटी होती है। और बालक का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया है।
यानी कि पहाड़ी लोग अलग तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जैसे हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो जैसा बीज होता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई उस हिसाब से पहले डिसाइड होती है, इतनी बढ़ पाएगी। तो विकास का परिणाम बच्चों क्या होता है, वंशानुकरण और वातावरण, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की जो इंटरेक्शन है आपस में, जो अंतर क्रिया हो रही है, तो उसका ही वो परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, शारीरिक विकास किसका क्षेत्र है, तो भाई स्नायु मंडल का क्षेत्र है ये आपका, जैसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास कौन सी आयु में होता है। बच्चों तर्क आने लगता है बच्चों में 11 साल की उम्र में, जिज्ञासा कुछ जानने की, हालांकि ऐसा नहीं है कि मतलब जिज्ञासा पहले भी आ रही है, लेकिन उसका विकास हो रहा होता है। विकास का मतलब वो चीज है उस समय, लेकिन उसका डेवलपमेंट हो रहा है, और उसके लिए एज कितनी बताई जा रही है, 11 वर्ष। तो 11 वर्ष में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण आदि का डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जो बच्चों क्वेश्चन आया, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद जो अवस्था आती है, तो यहाँ पर ये 6 साल की उम्र को पार कर देती है, और 6 साल से लेके 12 साल तक की जो मानी गई है वो बाल्यावस्था मानी गई है। तो 6 साल को और 12 साल को हम डिवाइड करें तो उसमें एक अवस्था मान लेते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है यानी कि बाल्यावस्था को पार करने वाली और किशोर अवस्था से पहली अवस्था। तो उसमें क्या होता है, उस अवस्था में बच्चों की घूमने की, आपने देखा होगा मामा के जाने के लिए, नाना के जाने के लिए, या मेले में जाने के लिए बच्चे इस समय बहुत उत्साहित रहते हैं अपने दोस्तों के साथ घूमने में। तो ये सब एक तरीके से नेचुरल परिवर्तन होते हैं। तो इसमें जो ये नेचुरल परिवर्तन होते हैं, धीरे धीरे वही एक तरीके से डेवलपमेंट का रूप भी लेते हैं बाद में। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से उम्र की अवस्था तक बालक की दृष्टि व श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। भाई श्रवण इंद्रियां जो हैं बच्चों की, सुनने की शक्ति, वो 8 से 9 वर्ष तक पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। नंबर 6 है, गामक। गामक का मतलब ऐसे शारीरिक विकास सही है, हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है। मांसपेशियों का विकास से मतलब होता है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, और उसमें पैरों का उचित उपयोग होने लगता है, क्योंकि उसमें शक्ति और गति दोनों आ जाती है। तो इस बात को समझ लीजिए, पैरों का जो उचित उपयोग है वो शक्ति और गति पर निर्भर करता है, मांसपेशियां मजबूत होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता या परिपक्वता, जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। मिथ्या परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी तो है नहीं, लेकिन बच्चे को ऐसा लग रहा है कि वो तो बहुत ज्यादा मैच्योर है, बहुत ज्यादा समझदार है। एक तरीके से ये मिथ्या झूठ होती है, ये बात सुनोब होती है। तो बच्चे को कौन सी अवस्था में होता है ऐसा, ऐसा बाल्यावस्था में होता है। इसलिए बच्चे बहस करते हैं, अपने आप को सही मानते हैं, माँ बाप की बात उन्हें पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मिथ्या परिपक्वता या मेंटल मेच्योरिटी का आभास होने लगता है कि वो बहुत समझदार हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर, उससे जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। तो भाई कोष होते हैं, जैसे कोष होते हैं ना, तो 2 कोष होते हैं उसमें साइंस की दृष्टि से। तो उसमें जो कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं मनुष्य का जो जीवन का आरंभ जो एक कोष के द्वारा, जाइगोट के द्वारा शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9, शैशवावस्था की मुख्य व्यवस्था नहीं है। देखो भाई शैशवावस्था में बच्चा नैतिक नहीं होता, ना तो नैतिक होता ना अनैतिक होता। बच्चे को जिस काम को करना अच्छा लगता है, खिलौना तोड़ना अच्छा लगता है, या दाल बिखेरनी अच्छी लगती है, या दीवार को काला करना अच्छा लगता है, तो वो जो उसको अच्छा लगता है वो ही उसके नजरों में ठीक है। तो वहां पर नैतिकता का और अनैतिकता का कोई सवाल नहीं होता। और वो कौन सी अवस्था है, वो शैशवावस्था है। क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो भाई व्यक्तिगत रूप से जो विद्यार्थी हैं, वो विकास की जो दर होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सब बच्चों की अलग अलग होती है। और अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। किसी की जल्दी होती है, किसी की थोड़ा लेट होती है, किसी की धीमे धीमे होती है, किसी की स्पीड से होती है। तो ये बहुत सारे अंतर होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। किसी की कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी की थोड़ा आता तो बहुत अच्छा समझ में, लेकिन लेट समझ में आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से।
यानी कि गर्भाधारण से ही विकास शुरू हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? भाई देखो, ये बात अच्छी तरह समझ लो, जो किशोर होते हैं उनके जो इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल नहीं होता, तो उसका उपाय पूछा गया प्रेक्षेपण। प्रेक्षेपण एक विधि होती है, तो ये अपने साइकोलॉजी में बताई गई है इस विधि को। तो ये एक अच्छा उपाय बताया गया है उनके नियंत्रण का, तो वो कैसे उनको नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि भाई आप ये काम कर दीजिए, आप नंबर इतने ले आइए तो हम आपको, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, तो उसमें कहीं ना वो लालच नहीं दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो संवेदना क्या होती है? जब आप किसी को चीज को देखकर सुनकर जब आपके मन में कोई भाव पैदा होता है, जो भाव पैदा होता है, तो ये समझ लीजिए ये आपके मानसिक विकास की पहचान है। जब आप अच्छा बुरा समझने लगते हैं, कि आप जब ये भी समझने लगते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि छोटी सी गुड़िया को बच्चे जो हैं पीटते नहीं है, बहुत सुलाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं, तो वहाँ वो वही वही वाली बात है कि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट उसकी शुरुआत हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? तो भाई जैसा परिवार होगा ऐसा ही संचार होगा, जैसा संचार होगा ऐसा ही विचार होगा, जैसा विचार होगा ऐसा ही नवाचार होगा। ध्यान रखिए, परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब जिस तरह की बातें हम परिवार में करते हैं तो बच्चे बिना सिखाए सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया था? ये सफेद चूहों पर प्रयोग किया था, और उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने चूहे लिए, उनसे जो जनरेशन पे जनरेशन पैदा करवाई, तो सफेद चूहों के सफेद हुए, फिर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता चला गया। तो वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। इनको ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? कंसेप्ट जो बनते हैं वो भाई किसका हिस्सा है? कंसेप्ट क्या? वो है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि बौद्धिक विकास का। जब बौद्धिक विकास होगा तो आप पर धारणा बनानी अपने आप ऑटोमेटिक बननी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया? यानी कि प्राकृतिक प्रभाव पर। तो भाई ये मांटेसरी आपने नाम सुना होगा, ये मारिया मांटेसरी थी। इन्होंने 30-32 साल शिक्षण का कार्य किया और फिर इन्होंने अपने विचार दिए। तो इन्होंने क्या, बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव जो प्रबल दिया है कि चीजें नेचुरल उसके साथ होनी चाहिए, अपने आप होनी चाहिए। और ये मांटेसरी आज स्कूल भी इन्हीं के नाम पर है, वो इसी पद्धति पर शिक्षा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने बताया? कि माता की जो आवाज का नवजात के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में टर्मन ने बताया। क्वेश्चन 20 है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में की जाने वाली मापनी स्केल क्या है? या सिंपल भाषा में कहूंगा क्या टेस्ट है? तो भाई ये WISC है, डब्ल्यू वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। इसको स्केल है ये मापने का। तो ये क्या है, बच्चों के नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए WISC प्रयोग में किया जाता है, मेडिकल में किया वगैरह साइंस में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? सामाजिक विकास का मतलब सोशल डेवलपमेंट। बच्चों ये ध्यान रखने की वाली बात है, सोशल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा और व्यापक चीज है। तो कैसे हम दूसरों के साथ संबंध बनाते हैं, कैसे संबंध डेवलप करते हैं, किस सोसाइटी में कैसी बात होती है, कौन सी बात सोसाइटी को पसंद की जाती है, तो ये सब किस चीज में आती है? मनोविज्ञान में सोशल डेवलपमेंट में, यानी कि दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करने में। क्वेश्चन नंबर 22 है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। अब संज्ञान का मतलब होता है कोग्निशन। संज्ञान यानी कि बच्चों की जो जानकारी में जो सब चीजें आती हैं, कौन कितना अवेयर है, कौन कितना जान रहा है, सीख रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। तो ये सब जो होता है, ये भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि ये भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, और इंडिविजुअल डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? अंतरंग योग्यताएं सबकी अलग अलग होती हैं। तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, या अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आत्मसम्मान की भावना, कहते हैं ना रेस्पेक्ट। अगर किसी आप
18-19 साल के लड़के को सर कह के बोलेंगे तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस समय उसे अगर कुछ कहता ना, छोटू आप चाय की दुकान पे गए, छोटू चाय लिया, या भाई बड़े ये कर ले, छोटे ये कर ले, इस तरीके से जो बात करते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर आत्मसम्मान की भावना डेवलप होने लगती है जैसे जैसे बच्चा किशोर अवस्था की तरफ बढ़ने लगता है। और इस एज में बहुत ज्यादा इंसल्ट भी बच्चा महसूस करता है अगर उसको तवज्जो ना मिले, तो उसके कारण है कि वो नेचुरल डेवलपमेंट उसके साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? भाई फ्रायड ने किया। अब बच्चों ये जो प्रक्षेपण है ये एक मेथड है। मेथड का मतलब है बच्चों से कोई भी बात डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट उसके व्यवहार में देखी जाए कि वो क्या पसंद कर रहा है, उसकी बातों बातों में उसका वो चीज निकाला जाए। तो सिगमंड फ्रायड हुए, उन्होंने बहुत सारी चीज बताई है, ईडीगो, सुपर ईगो, इस तरीके की चीजें बताई हैं। अपना इनका साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत भी दिया, आपके एग्जाम में बहुत आता है मनोविश्लेषण सिद्धांत, साइको एनालिसिस थ्योरी। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास। अब क्षमता से क्या मतलब है? आपने कोई काम कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कम एनर्जी में, कम समय में, सरल तरीके से, यानी कि कहते हैं ना कुशल से ही कौशल बना है। कौशलता जितनी ज्यादा डेवलप होगी उतना ही आपका काम अच्छा होगा। तो एक तरीके से जो क्षमता का जो विकास है उसका नाम ही कौशल विकास है। क्वेश्चन नंबर 26, विकास के किस चरण को नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? नायक पूजा मतलब महाराणा प्रताप हीरो हैं, छत्रपति शिवाजी हीरो हैं, या नरेंद्र मोदी को हीरो माना जा रहा है, योगी जी को हीरो माना जा रहा है, या किसी और को भी माना जा सकता है, जो सबके अपने अपने हो सकते हैं। तो इसमें ऑटोमेटिक फॉलोइंग की मतलब आ जाती है। तो जैसे ही बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश करता है, जो प्रारंभिक किशोर अवस्था होती है, उसमें ये सब चीज बहुत ज्यादा डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी अवधि में स्त्रियों को यौवनारंभ एज ऑफ पवर्टी कहलाती है? एज ऑफ पवर्टी का मतलब है एक तरीके से बच्चे में मैच्योरिटी आ गई और वो बच्चे में जो जनन अंग जो है वो सब चीजें डेवलप मैच्योर हो जाते हैं। तो वो 10-12 साल में ये सब चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं और शरीर में अचानक बड़े परिवर्तन होने लगते हैं, शरीर के अंग भारी होने लगते हैं, सोच में भी अंतर आने लगता है। तो 10-12 साल में ये प्रवृत्ति, ये पॉवर्टी शुरू हो जाती है। तो प्यारे, ये जो क्लास है ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी। इसको हमने वृद्धि और विकास में अंतर के नाम से लिया है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, ये अंतर आपका बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। और धीरे धीरे हम पूरी क्लास इस तरीके से आपको कराते रहेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।